शिंदे साहब को अल्टीमेटली किसने मनाया? दिल्ली से कॉल आया या फडणवीस जी ने बनाया? नहीं, शिंदे साहब 1 घंटे पहले उन्होंने कमिट किया स्वेरिंग इन। नहीं, वो गलत है। मैं आपको एक बात बोलता हूँ, ऐसा नहीं है। मेरी उनसे 1 दिन पहले भी बात हो गई थी और मैंने लेटर भी भेज दिया था उनके नाम का। उनकी पार्टी में 2 राय चल रही थी। आम राय तो ये थी कि शिंदे जी ने ज्वाइन करना चाहिए, पर एक माइनॉरिटी राय वहां ये भी थी कि शिंदे जी ज्वाइन न करे, वो एक प्रकार से कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन बन जाए, तो उसके ऊपर उनकी चर्चा चल रही थी। और शिंदे जी की मैंने एक आदत देखी है कि पेशेंटली हियर करते हैं और थोड़ा सबसे बातचीत करते हैं। चुनाव के समय भी साहिल को पता है कि जब टिकटों का बंटवारा होता था तो अंतिम समय तक उनकी चर्चाएं चलती थी, लेकिन उनका निर्णय पक्का हो गया था। उन्होंने पूरे डेमोक्रेटिक प्रोसेस को फॉलो किया। मनाया किसने? नहीं, मुझे लगता है कि मेरे से जो पहले हमारी मीटिंग हुई, उस मीटिंग के बाद हम दोनों जब मिले और मेरी जब बातचीत हुई, मैंने प्रधानमंत्री से भी बात हुई उनकी? प्रधानमंत्री जी से उसके बाद बात नहीं हुई। जो पहले बात हुई उसके बाद बात नहीं हुई। गृह मंत्री जी? नहीं, किसी से बात नहीं हुई। उसके बाद उनकी इस मसले पर बातचीत नहीं हुई। तो जब मैं गया था और हमारी बातचीत हुई तो उस समय उन्होंने वो मान्य कर लिया था। नहीं, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि क्या ऐसा बदला है, क्योंकि 2022 में जब वो आए तब भी आपके डबल नंबर थे, आज की स्थिति में भी आपके डबल से ज्यादा नंबर है। तो ऐसा क्या बदला है कि आपको सोचना पड़ा कि नहीं, इस बार मैंडेट को मानना चाहिए? तब भी मैंडेट आपके पक्ष में था, आज भी मैंडेट आपके पक्ष में है। देखिए, 2022 में शिंदे जी ने जिस समय एक प्रकार से उठाव किया और ये कहा कि इस सरकार में मैं नहीं रहना चाहता, मैं ऐसा मानता हूं कि उस समय एक बड़ी रिस्क उन्होंने ली थी। कई बार इस प्रकार के निर्णय राजनीति में आपको समाप्त भी कर सकते हैं, और उसके चलते मैंने स्वयं हमारे नेताओं को ये प्रस्ताव दिया था कि हमने शिंदे जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए, क्योंकि उनके साथ जो लोग आए हैं उनको हम कॉन्फिडेंस नहीं दे पाएंगे। उनको कॉन्फिडेंस मिलना चाहिए कि अपना नेता है। इसलिए उस समय ये सोच समझकर हमने तय किया था कि शिंदे जी को हम मुख्यमंत्री बनाए। हालांकि चूंकि सारी अंदर की चीजें तो कार्यकर्ताओं को नहीं बताई जा सकती, तो कार्यकर्ताओं में उस समय भी एक रिएक्शन था कि भाई हम बड़ी पार्टी है फिर भी क्यों दिया, लेकिन हम धीरे धीरे करके उनको समझा पाए। इस बार नंबर ऐसे थे कि कार्यकर्ताओं को समझाना ये बड़ा कठिन काम था, और नेताओं को भी ये लगता था कि इस नंबर के बाद हम लोग अगर भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे तो देश भर के कार्यकर्ताओं में एक मायूसी आएगी। इसलिए मुझे लगता है, और शिंदे जी ने भी, मैं आपको कहता हूं कि शिंदे जी ने भी ये कहा, जब बातचीत हुई ना, तो शिंदे जी ने पीएम साहब को भी कहा और अमित भाई को भी कहा कि मैं समझ सकता हूं कि आपका नंबर ही ऐसा है कि आपको ये विचार करना पड़ा।